हरे कृष्ण। इस्कॉन बदनावर चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐसा चर्चा करना चाहते हैं। प्रायः भक्त लोग पूछते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके विषय में भगवत गीता में बहुत ही सरल व्याख्या है। जैसे मान लीजिए सतगुण, सतगुण में कोई भी व्यक्ति है तो हमें कैसे पता चलेगा। सतगुणी व्यक्ति परोपकारी होता है, सतगुणी व्यक्ति इंद्रिय संयमी होता है, सतगुणी व्यक्ति सुबह जल्दी उठने का आदत रखते हैं और योगा प्राणायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और जैसे तुलसी को जलदान करना, जैसा गौ माता को रोटी खिलाना, जैसा कोई दीन दुखियारी भिखारी हो उसको कुछ भी खाने पीने के लिए देना, या जैसे मान लीजिए पड़ोसी में किसी लड़की की शादी रुकी हुई है, उसको कुछ पैसा की आवश्यकता है तो उसमें कुछ मदद करना, या मान लीजिए आसपास में कोई बहुत बीमार है उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, उसको खून चढ़ाने का ज़रूरत है, यानी फिजिकली उसको बहुत कुछ सेवा देने का आवश्यकता है, तो ऐसे में वो मदद करते हैं। सतगुणी व्यक्ति बहुत ही कम बात करते हैं, मीठा बोलते हैं और समाधान मूलक बातें करते हैं, स्वभाव में बहुत सरल होते हैं और हंसमुख रहता है। तो ये सतगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और जो रजोगुणी होता है, रजोगुणी हमेशा कुछ ना कुछ सृष्टि करना चाहते हैं और प्रतियोगिता करना चाहते हैं। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो हमेशा जैसे अधिक मसाला युक्त भोजन करना, जैसा मांस मछली ये सब जो कीमती चीज़ है, जैसा शराब हो, जो महंगा शराब हो, वैसा महंगा सिगरेट हो, ये सब धूम्रपान करना, शराब पीना आदि इसी कार्य में वो व्यस्त रहता है। महंगा होटल में जाके ठहरना, फालतू पैसा खर्च करना, जैसे कीमती मोबाइल इस्तेमाल करना, लैपटॉप कीमती लैपटॉप इस्तेमाल करना, कीमती गाड़ी, कीमती ऑफिस, बंगलो, ड्रेस, बूट, सूट, टूथपेस्ट, साबुन, और जैसे बाल हमेशा अच्छा रखना। इस प्रकार से वो बहुत सारे श्रृंगार के मामले में और खान पीन के मामले में, यातायात के मामले में वो बहुत सारे पैसा उड़ाते हैं और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रुपया अपने पीछे खर्च करता है। वो रजोगुणी होता है और उसका बात करने का तरीका भी बहुत ही घमंड से भरा हुआ रहता है और हमेशा किसी के साथ चैलेंज करना, कंपटीशन करना, किसी के विरुद्ध में बड़े बड़े षड्यंत्र रचना, ये सब रजोगुणी व्यक्ति का भावनाएं होते हैं। और जो तमोगुणी होता है वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, यानी ज़्यादातर सोने का मन करता है और आलस्य यानी आलसी प्रवृत्ति के होता है। किसी भी काम में कोई भी उद्यम नहीं है, उत्साह नहीं है, कोई परिकल्पना नहीं करना चाहते हैं। और जो भी दूसरा कोई अगर ऐसा परिकल्पना सुनाए तो उसको हतोत्साहित कर देता है, उसको बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत है यार, रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। और इसके अलावा प्रमाद, प्रमाद मतलब पागलपन, उसके अंदर बहुत सारे पागलपन होता है। वो किसी भी मामले में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, उसको इसका भान ही नहीं होता है, तो इसको तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं। तो ये जो प्रकृति का 3 गुण है, ये 3 प्रकार के अलग अलग जंजीर के समान हैं। जैसे सतगुणी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अगर भगवान कृष्ण की उपासना में संलग्न नहीं हो पा रहा है तो वो एक सोने का जंजीर जैसा जंजीरों में बंधा हुआ व्यक्ति है। और कोई मान लीजिए रजोगुण में है तो वो चांदी के जंजीरों में बंधा हुआ कोई व्यक्ति है, और कोई मान लीजिए तमोगुण में है तो वो लोहे का जंजीर में बंधा हुआ कोई व्यक्ति है। तो इनमें से जो सतगुणी है वो भक्ति करने की थोड़ा बहुत लायक है। भक्ति सतगुण से शुरू होता है। रजो और तमोगुण में जो व्यक्ति रहता है उसका भक्ति शुरू नहीं होता है, वो हमेशा ही पाप कर्म में लिप्त रहता है। तो इसीलिए हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति करने के लिए कम से कम सतगुण के स्तर पर रहना चाहिए। सतगुण के स्तर पर रहते हुए जब हम किसी प्रामाणिक भक्त, प्रामाणिक शास्त्र और प्रामाणिक गुरु के संस्पर्श में आएंगे तो हमारे भक्ति जीवन की बहुत ही सुंदर रूप हमारे सामने आता है और इससे हमको लगता है कि हमारा मानव जीवन सफल हुआ है। इसलिए मित्रों, ये जो 3 गुण का फंदा है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और इससे कैसे हम ऊपर उठेंगे, यानी शुद्ध सतगुणी स्तर पे कैसे उठेंगे, इसके विषय में हमें सबको प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए सबसे मूल जो बातें हैं वो हम भक्ति करें, शुद्ध भक्ति करें। और भक्ति का अलग अलग बहुत सारे विभाग होता है, स्तर होता है। इसके विषय में हम दूसरा किसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। हरे कृष्ण।